कि यदि सारी की सारी कंपनियां डायरेक्ट सेलिंग की, वेलनेस इंडस्ट्री की यदि ओमेगा 3 के ऊपर वर्क कर रही हैं, तो इट मींस कहीं ना कहीं इस प्रोडक्ट के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा जरूर है। आज हमारे भी जितने भी लोग बैठे हुए हैं उनमें से काफी सारे लोगों के रिजल्ट्स आ चुके हैं ओमेगा 3 के ऊपर, लेकिन आज के बाद मैं समझता हूं कि जितने भी लोग इसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी ले लेंगे, शायद ओमेगा 3 उनकी डेली डाइट के अंदर शामिल तो होगा ही होगा, साथ साथ आपके बिजनेस का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बन जाएगा। सिर्फ ओमेगा 3 यानी सिर्फ इस पर ही अगर कंसंट्रेट आपने कर लिया, तो चलते हैं अपनी स्लाइड्स की तरफ। एंड में इसका ब्रीफिंग भी देंगे हल्का सा। तो साथियों, आपके सामने ये अपना सैल्मन ओमेगा 3 जो कि एक यूनिक प्रोडक्ट है ओमेन कंपनी का। सामने जो चीज देख पा रहे होंगे आप इसे सॉफ्ट जेल की शेप में है, अपनी कंपनी का प्रोडक्ट है ओमेन का। एक्चुअली ओमेगा 3 है क्या? ओमेगा 3 एक ऐसा आवश्यक फैटी एसिड है जो आपकी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा वाइटल है, बट इसके साथ जो एक प्रॉब्लम है वो ये है कि बॉडी से खुद नहीं बना सकती। ये एक पॉली अनसैचुरेटेड फैट है जिसको बाहर से कंज्यूम करना पड़ता है। जिसने इसे बाहर से लेना पड़ेगा, बॉडी इसको अपने आप में नहीं फ्रेम करती है। आप इसे सप्लीमेंट से लेने के या किसी फूड आइटम से लेने के जो सोर्स हैं वो क्या हो सकते हैं? पहले हम बात करते हैं कि जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है ये 3 अलग अलग फॉर्म में मिलता है। नंबर 1 ALA अल्फा लिनोलेनिक एसिड है, दूसरा है EPA आइकोसेप्टेनिक एसिड है, DHE है, डोकोसा हेक्सोनिक एसिड है। इसमें जो पहला वाला सोर्स है ALA, ये आपको वेज सोर्स से मिल जाता है, वेज सोर्स से। और बाकी जो दोनों हैं EPA और DHA, ये आपको नॉन वेज सोर्स से ही लेने होते हैं। नॉन वेज सोर्स के अंदर कंटेंट जो होता है वो थोड़ा ज्यादा होता है, जैसा कि इसका नाम ही दिखाता है हमारे प्रोडक्ट का, सैल्मन ओमेगा 3। तो जो सैल्मन है ये बेसिकली इट्स ए नेम ऑफ ए फिश, ये एक फिश का नाम है जिस फिश से इसको लिया गया है। यहां बात करें, अगर देखते हैं हम इसके सोर्सेस के बारे में, इसके सोर्स के बारे में, तो फ्लैक्सीड, चिया सीड, फिश, वॉलनट, फारू टोफू यानी कि सेलफिश, कैनोला ऑयल, नेवी बीन्स, स्प्राउट्स, एवोकाडोज। यदि आप गौर से देखेंगे तो इंडिया के अंदर बैठ करके आपको इनमें से सिर्फ 2-3 नाम ऐसे होंगे जो आपकी समझ में ठीक से आ रहे होंगे। इट मींस व्हाट, कि हम अगर वेज के अंदर बात करें तो फ्लैक्स सीड के अंदर ही मिल सकता है, चिया सीड जनरली लोगों को नहीं पता होते हैं, वॉलनट लोगों को पता होता है, कैनोला ऑयल बहुत कम यूज किया जाता है इंडिया के अंदर। बात करें नेवी बीन, जनरली लोग यूज नहीं करते हैं। एवोकाडो काफी कॉस्टली फ्रूट है, लोग कम यूज कर पाते हैं और जनरली हर जगह अवेलेबल भी नहीं होता है। यानी आपके पास जो सोर्स रहा इसका सिर्फ एक रहा फ्लैक्स सीड। अगर फ्लैक्स सीड जनरली लोग जानते हैं और यूज करते हैं तो आपको ये ओमेगा 3 का सोर्स मिल सकता है बॉडी के लिए, वरना आपको इसका दूसरा सोर्स, यदि आप परसेंटेज भी देखेंगे तो सबसे ज्यादा पता चलेगा आपको फ्लैक्स सीड और सैल्मन, इसके अलावा कहीं भी इसका प्लेंटी सोर्स हमें नहीं मिलता है। तो यानी जो सैल्मन ओमेगा 3 है ये अपने आप में एक वन ऑफ द बेस्ट सोर्स है ओमेगा 3 का। ओमेगा 3 कहां कहां बेनिफिशियल हो सकता है बॉडी के लिए, बात करते हैं। ओमेगा 3 कैन फाइट डिप्रेशन एंड एंजाइटी। इस बीमारी का नाम बहुत लोगों ने सुना होगा, डिप्रेशन। ये एक तरह का एक मेंटल डिसऑर्डर है। डिप्रेशन मीन लगातार बैठे बैठे सोचते रहना, भविष्य की प्लानिंग ही करते रहना, ना उस व्यक्ति को नींद आती है, ना वो सुकून में रहता है। मैं अभी मनोज सर की बात करूंगा, एक व्यक्ति को उन्होंने 5 ओमेगा 3 कल भेजे हैं, ओमेन वाले ही। उस व्यक्ति का कहना यह था कि जी मैं इसे हर जगह रखना चाहता हूं, कहीं ऐसा ना हो कि मैं भूल जाऊं। तो उसने गाड़ी में एक रख रखा, ऑफिस के अंदर एक रख रखा। आप में से कोई व्यक्ति पर्सनली पूछ सकता है, सिर्फ किचलिए। और आप में से भी कई सारे लोग जितने भी सामने बैठे हुए हैं
उनमें से न जाने कितने लोगों के ओमेगा 3 के ऊपर रिजल्ट आ रहे हैं। किसी व्यक्ति ने किसी के साथ कॉम्बिनेशन में दिया हुआ है, किसी के साथ कॉम्बिनेशन में दिया। तो सबसे पहली चीज तो है कि डिप्रेशन के अगेंस्ट में और एंजाइटी के रिगार्ड में बहुत बेनिफिशियल है। यदि कोई व्यक्ति बैठे बैठे लगातार सोच रहा है, सोचने में उसे घंटों निकल जाते हैं, ये होगा इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, ये हो गया तो ऐसा हो गया, ऐसा नहीं होगा तो कैसे होगा, ये सारी। और ये जो पीरियड रहा है कोरोना का, इसके अंदर न जाने कितने लोग ऐसे हैं जो इस समय डिप्रेशन का और एंजाइटी का शिकार हुए हैं। ये आपके नर्वस सिस्टम के अंदर वर्क करता है ओमेगा 3। बात करते हैं ओमेगा 3 का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल और भी है आपकी आईज की हेल्थ के लिए। वर्ड्स का फेड दिखाई देना, एक्चुअली क्या है, इसके अंदर एक लुब्रिकेटिंग एजेंट भी है ओमेगा 3 के साथ में। आपकी आंखों के बीच में जो श्लेष झिल्ली होती है, जहां एक तरल पदार्थ रहता है, ये उसके अंदर भी काम करता है। यानी कहीं ना कहीं आपके आंखों के एक हेल्दी विजन के लिए काफी बेनिफिशियल है। अभी हमारे साथ के कुछ लोगों ने इसको आईज के लिए रिकमेंड किया हुआ है, एंड दे आर गेटिंग अ वंडरफुल रिजल्ट। हालांकि दिस प्रोडक्ट इज स्पेशली नॉट मेंट फॉर दिस आई हेल्थ विजन, बट ये काम करता है इसके अंदर उतना का उतना ही। आगे चलते हैं हम लोग। ओमेगा 3 कैन प्रमोट ब्रेन हेल्थ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड अर्ली लाइफ। प्रेगनेंसी के पीरियड में यदि आप ओमेगा 3 देते हैं तो ये बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट के अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ब्रेन डेवलपमेंट के अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। मैंने बताया भी आपको, एक बहुत बड़ा सोर्स है इसका वॉलनट। जनरली ये बोला जाता है कि प्रकृति के अंदर जितने भी तत्व और जिस शेप में है और जो बॉडी के साथ जहां जहां जिस शेप को मैच कराते हैं, कि जैसे अखरोट का जो नर शेप है वो ब्रेन की तरह से मैच करता है, तो अखरोट बहुत अच्छा काम करता है ब्रेन के लिए। एग्जैक्टली सेम ओमेगा 3 ब्रेन के डेवलपमेंट में बहुत वर्क करता है। इसके अलावा जो अर्ली स्टेजेस हैं बच्चे का जो 8-10 साल का पीरियड है, जिस टाइम के अंदर उसके ब्रेन का बहुत अच्छा विकास होता है, यदि उस पीरियड के अंदर उसे ओमेगा 3 दिया जाए तो भी ब्रेन के ऊपर बहुत अच्छा काम करता है, ब्रेन को डेवलप करने में बहुत अच्छा काम करता है फिजिकल लेवल पे। और यह है जिसके लिए 90% लोग ओमेगा 3 को यूज करते हैं। जो अभी तक मैंने स्लाइडें बताई हैं उसके बारे में लोग ध्यान दें या ना दें, ओमेगा 3 कैन इंप्रूव रिस्क फैक्टर फॉर हार्ट डिसीज। किसी भी व्यक्ति को कुछ पता हो या नहीं पता हो, एक चीज जरूर पता होती है, ये मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है। रिपोर्ट निकलवा के आइए, जितने फैटी लोग होंगे, जी मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ना कोई बुरा सिम्टम नहीं है। कोलेस्ट्रॉल अपने आप में दो तरह के होते हैं, एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल, एक बुरा कोलेस्ट्रॉल। यदि आपका अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, इट्स ए गुड सिम्टम। लेकिन यदि आपका बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, तब उसे जनरल भाषा में बोल दीजिए आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। फैट तो होगा ही होगा बॉडी के अंदर, बिना फैट के अंदर आपको एनर्जी नहीं मिलेगी, आप वर्क नहीं कर सकते, आगे चल नहीं सकते। ट्राइग्लिसराइड का बढ़ना अपने आप में एक बहुत मेजर फैक्टर है हार्ट डिसीज के अंदर। यहां दिखाई दे रहा है कि नंबर 1 पॉइंट है ट्राइग्लिसराइड। ओमेगा 3 ट्राइग्लिसराइड के रिडक्शन में एक बहुत वाइटल रोल प्ले करता है। ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करने में ओमेगा 3 का बहुत बड़ा रोल है। यानी हार्ट डिसीज के अंदर इसे रिकमेंड किया जा सकता है। गुड कोलेस्ट्रॉल यानी कि एचडीएल को बढ़ाता है, बादाम भी इसको बढ़ाते हैं, फ्लैक्सीड भी इसे बढ़ाते हैं। ब्लड क्लॉट्स, जो ब्लड आर्टरीज और वेन्स के थ्रू फ्लो हो रहा होता है, वहां ब्लड का क्लॉट बनने से रोकता है। जब क्लॉट नहीं बनेगा तो जो स्मूथनिंग होगी वो फ्लो होगी, आसान होगी। हार्ट स्ट्रोक के और हार्ट फेलियर के चांस मिनिमाइज होते हैं। By keeping our arteries keeping our arteries smooth and free from damage, arteries की जो इंटरनल लेयरिंग होती है उसको स्मूथ रखता है, उनको हार्ड नहीं होने देना। जो हार्ड नहीं होती हैं, स्मूथ रहती हैं, फ्लेक्सिबल रहती हैं, तो उसके अंदर किसी भी तरह की रिस्ट्रिक्शन आने की जो संभावनाएं होती हैं ब्लड के फ्लो को लेकर के। आपने देखा है सामने साहब हार्ट को पकड़े हुए हैं। जिस दिन से जन्म होता है और जिस दिन तक आदमी जाता है, एकमात्र ऐसी चीज है जो हमेशा चलती रहती है। इसलिए मैं हमेशा से बोलता हूं, दिल को हमेशा जवान रखें और खुश रखें, चाहे वो आपका हो या किसी और का। और उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है आपका ओमेगा 3।
इन्फ्लेमेशन के अंदर, सूजन के अंदर कुछ ऐसे सब्सटेंसेस के अंदर होते हैं कि जो कि इन्फ्लेमेशन को खत्म करते हैं। बाहर की सूजन होती है, आपको दिख जाती है, लेकिन जो बॉडी के अंदर इंटरनल इन्फ्लेमेशन होता है वो आपको दिखाई नहीं देता और वो ज्यादा हार्मफुल होता है। बाहर से आप नेकेड आई से जितनी भी चीजों को बॉडी के ऊपर देख सकते हैं वो सारी की सारी आप उसे क्योर कर सकते हैं फिजिकली, लेकिन जो इंटरनल इन्फ्लेमेशन अगर कहीं हुआ है तो उसके लिए ओमेगा 3 अपने आप में आपको यूज करना ही करना पड़ेगा। अंदर जाकर के आप कहीं भी कोई सिखाई नहीं कर सकते हैं, कोई हीट ट्रीटमेंट नहीं सकते हैं। आगे चलते हैं। पहली बार सुना होगा आपने ADHA, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ये बेसिकली बच्चों के अंदर पाया जाता है, बच्चों के अंदर ये पाया जाता है। ये है क्या, इस पे थोड़ा ध्यान देने की कोशिश करते हैं। इसके जो सिम्टम्स लिखे हुए हैं, सॉरी यहां पे लिखा हुआ है ADHA इन गर्ल्स, ये बॉयज के लिए भी इक्वली एप्लीकेबल है। गर्ल्स ही टेंशन ना लें, बॉयज के लिए भी इक्वली एप्लीकेबल है। बीइंग विथड्रॉन, किसी भी काम को शुरू करना और उसको जल्दी से छोड़ देना। एंजाइटी, लगातार प्लानिंग बना रहना, इसके बाद ये होगा, ये हो गया तो क्या होगा, अभी जो मैं 2 मिनट पहले बात कर रहा था आपसे, उसके अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है एंजाइटी के अंदर। टेंशन रहना, अवसाद, चिंता, भय, ये सारे के सारे एंजाइटी के अलग अलग प्रकार हैं। भय, चिंता और अवसाद एक सिंगल वर्ड के अंदर बोल दिया जाता है। किसी चीज का सोचते सोचते डर अपने आप में हो जाना। एक्सेसिव टॉकिंग, बहुत ज्यादा बोलना, इट्स ऑल्सो सिम्टम ऑफ ADHA। टेंडेंसी टू डे ड्रीम, बैठे हुए आदमी पूरे दिन बैठा 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 सिर्फ ड्रीमिंग कर रहा है, ये होगा, ये होगा, इसके बाद ऐसा कर सकता हूं, इसके बाद ऐसा कर सकता हूं। दिस इज ऑल्सो कम्स इन ADHA। एग्रेशन, किसी भी बात को लेकर के आप बात कर रहे हैं, किसी चीज को लेकर के चर्चा कर रहे हैं, छोटी सी बात को लेकर के एग्रेसिव हो जाना, दिस इज पार्ट ऑफ ADHA। लो सेल्फ स्टीम, यानी अपने आप को लेकर के एस्टिमेशन पूरा का पूरा नहीं करना, अपनी पूरी की पूरी प्लानिंग ना कर पाना, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ ADHA। अनरिकॉग्नाइज्ड और मेसी, यानी कि बल्क के ऊपर ध्यान देना किसी भी चीज के अंदर। पुअर टाइम मैनेजमेंट, समझ ही गए होंगे आपके टाइम का मैनेजमेंट ना रख पाना। फिट गेटिंग, फॉरगेटफुलनेस, इनएबिलिटी टू फॉलो थ्रू एंड इजी डिस्ट्रैक्टेड। ये 4 और कॉमन चीज हैं जो कि जनरली पाई जाती हैं बच्चों के अंदर। चीजों को भूल जाना, बताने के बाद में फॉलो ना करना, इजीली किसी भी चीज से डिस्ट्रैक्ट हो जाना, किसी एक चीज की प्लानिंग की हुई है उससे है अपने आप में डिस्ट्रैक्ट हो जाना, जिस काम के ऊपर हमने कंसंट्रेट करना है उससे इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाना। दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ ADHA। हालांकि मैंने ये इजीली डिस्ट्रैक्ट होने वाला जो पार्ट है तो मैंने यंगर्स के अंदर भी देखा है, और हमारे डायरेक्ट सेलिंग के अंदर तो बहुत ज्यादा पाया जाता है कि कब कौन डिस्ट्रैक्ट हो जाए उसको कुछ नहीं पता चलना है। क्योंकि पुष्पेंद्र भाई, आगे चलते हैं। इन्फ्लेमेशन, मैंने सेकंड लास्ट स्लाइड के अंदर इसका जिक्र भी किया था कि कोई भी सूजन है, इन्फ्लेमेशन है, इंटरनल और एक्सटर्नल, उसके लिए ओमेगा 3 बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। यहां इसके बीच में मैं एक चीज आपको जरूर बताना चाहूंगा, ये मैंने अभी इसका बॉक्स लिया हुआ है। बहुत सारे लोगों के साथ ये क्वेश्चन होता है जी हमारी कंपनी का प्रोडक्ट कितने का है, दूसरी कंपनी का प्रोडक्ट इससे महंगे भी हैं, इससे सस्ते भी हैं, व्हाट इज द डिफरेंस। तो मैं आपने बताना चाहूंगा, एक बार आप इसे खोल करके देखिएगा। किसी प्रोडक्ट के अंदर सिर्फ 90% जो लोग चीज देखते हैं वो सिर्फ 2 देखते हैं कि इसकी क्वांटिटी इसके अंदर कितनी है और इस प्रोडक्ट का नाम क्या है और इसकी MRP क्या है। इन 3 चीजों के अलावा कोई व्यक्ति चौथी चीज के ऊपर ध्यान नहीं देता। सबसे पहला ध्यान देता है अच्छा 60 कैप्सूल्स हैं इसके अंदर, नंबर 1। नंबर 2, अच्छा नाम ओमेगा 3 है, ओके। नंबर 2, नंबर 3, अच्छा MRP क्या है इसका, 900 रुपीज MRP है। इसके अलावा किसी चौथी चीज के ऊपर वो ध्यान नहीं देते, जबकि इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें जिनको ध्यान दिया जाना आवश्यक है यदि आप प्राइस को कंपेयर कर रहे हैं तो। नंबर 1, इसकी पोटेंसी क्या है, इसके अंदर जो दूसरे इंग्रेडिएंट्स हैं वो क्या है। हालांकि इसके लिए एक स्पेशल क्लास की आवश्यकता है, लेकिन इसके बावजूद भी मैं चाहूंगा कि इन चीजों के ऊपर आप जरूर कंसंट्रेट करें। कितने mg से बना हुआ है, वेदर इट्स ए सॉफ्ट जेल, वेदर इट्स ए जिलेटिन कैप्सूल, क्या वो सॉफ्ट जेल है, जिलेटिन कैप्सूल है, टैबलेट की शेप में है, या जो टैबलेट भी है तो वो किस तरह की टैबलेट है, कंप्रेस टैबलेट है,
कोटेड टैबलेट है, न जाने कितनी ऐसी चीजें जो इसका बॉक्स है वो कौन सा बॉक्स है, वो हीट रेजिस्टेंट है या नहीं है, ऐसी न जाने कितनी चीजें हैं। आप सिर्फ 3 चीजों को देख करके उसको सेलेक्ट और डिसेलेक्ट कर देते हैं या रिजेक्ट कर देते हैं। बल्कि सच्चाई ये है कि उसके अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर ये डिसीजन लिया जाना होता है। जैसे मैं इसके बारे में बात करूं, इट्स सॉफ्ट जेल कैप्सूल। सॉफ्ट जेल क्यों बनाया गया, उसके पीछे भी एक कारण है, उसके पीछे भी कॉज है। आपने देखा भी होगा बाजार के अंदर बहुत मार्केट में मछली के तेल के कैप्सूल बन रहे होते हैं। मछली के तेल का कैप्सूल है वो चल रहा होता है। बहुत जल्दी हमारे पास में, हालांकि इसका वेस्ट सोर्स भी होगा, हमारा फ्लैक्स सीड कैप्सूल भी बहुत रिसेंट में ही आपके पास अवेलेबल होगा। तो जिन लोगों को थोड़ा बहुत दिक्कत हो भी सकती है कि जो परहेज करते हैं कि जी मैं मछली के तेल का कैप्सूल है मैं इसे नहीं खा सकता हूं, तो हालांकि मैं एक सेंटेंस और बोलता हूं कि जिस तरह से मछली से ये तेल निकाला जाता है, ये वही प्रक्रिया है कि जिस तरह से भैंस से एक दूध निकाला जाता है। इस मछली को मारा नहीं जाता, इस मछली को मारा नहीं जाता है। जिस तरह से दूध निकालने के लिए भैंस को नहीं मारा जाता, उसी तरह से इस तेल को निकालने के लिए भैंस को नहीं मारा जाता। तो जिस कैटेगरी के अंदर आप दूध को रख सकते हैं अपनी मर्जी से, उसी कैटेगरी के अंदर आप इसे रख सकते हैं। दिस चॉइस इज योर्स। आगे चलते हैं। ओमेगा 3 कैन इंप्रूव मेंटल डिसऑर्डर्स। बहुत सारी परेशानी होती है ब्रेन से संबंधित, अलग अलग। किसी को मेमोरी से संबंधित होती है, किसी को याद रखने से संबंधित होती है, किसी को नींद ना आना होता है। कोई व्यक्ति, अभी अभी मैंने लास्ट स्लाइड के अंदर बताया कि भय, चिंता, अवसाद कहीं ना कहीं ग्रसित रहता है। ये जो पार्ट है ये सारे के सारे मेंटल डिसऑर्डर्स को ही खत्म करता है आपका ओमेगा 3। अगली स्लाइड पे चलते हैं। बीमारी है अल्जाइमर। बुढ़ापे के अंदर, ओल्ड एज के अंदर आपकी मेमोरी का कम हो जाना रेगुलरिटी में धीरे धीरे करके कम होता है, वो एक सिम्टम है अल्जाइमर का। और यदि एक व्यक्ति ओमेगा 3 का रेगुलर सेवन करता है तो इस बीमारी से काफी हद तक वो दूर रह सकता है। अच्छा, यहां मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा। ये मेरे हाथ में जो बॉक्स था अभी ओमेगा 3 का, ये जितनी भी चीजें दिखाई गई इनमें से कोई सी भी मेरे को नहीं है, लेकिन मैं उसके बाद भी डेली ओमेगा 3 यूज करता हूं। मेरे को अभी इनमें से कोई सी भी समस्या नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी मैं ओमेगा 3 यूज करता हूं। फिर मैं ओमेगा 3 क्यों यूज करता हूं? मैं ओमेगा 3 इसलिए यूज करता हूं कि कभी भी भविष्य में मेरे को इनमें से कोई सी भी दिक्कत ना हो। मैं पैसा क्यों कमा रहा हूं? मेरे पास तो पैसा अभी भी है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मेरे पास तो पैसा अभी भी है, मैं उसके बावजूद भी, पैसा होने के बावजूद पैसा क्यों कमा रहा हूं? ताकि भविष्य में कभी भी मेरे को पैसे की आवश्यकता हो तो मैं उसे वहां से यूज कर सकूं एग्जैक्टली इन द सेम वे। मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है इस प्रोडक्ट के अंदर के किसी भी उसकी, ना मुझे अल्जाइमर की प्रॉब्लम है, ना मुझे जितनी मैंने पुरानी सारी चीजें बताई उनमें से कोई डिसीज है, लेकिन स्टिल इसके बावजूद मैं इसे इसलिए यूज करता हूं कि ताकि भविष्य में इनमें से कोई सी भी दिक्कत ना हो। वेलनेस का अर्थ है कि किसी भी चीज के डेवलप होने से पहले आप उसका ट्रीटमेंट कर लें, प्रिकॉशन। और एक होता है कि उसके होने के बाद, यदि पहले यूज करते हैं तो आप वेलनेस में हैं, और यदि आप बाद में यूज करते हैं तो आप इलनेस के अंदर हैं। और इन दोनों सेक्टरों के अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगला आ जाते हैं। ओमेगा 3 काफी हद तक कैंसर की रोकथाम में भी हेल्प करता है। कैंसर, एक सिंगल लाइन के अंदर अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो सिंगल लाइन में एक डेफिनेशन है, द अनलिमिटेड ग्रोथ ऑफ सेल्स इज कॉल्ड कैंसर। यानी इनकी ग्रोथ को रोकने में भी वो मददगार है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये एक सिंगल प्रोडक्ट कहां कहां यूज आता है, कहां कहां यूज आता है। और हमें से बहुत सारे लोग इसे सिर्फ साइड वाइज लगा करके बेच रहे हैं, साइड वाइज लगा करके लोगों को सजेस्ट कर रहे हैं और उसके रिजल्ट भी आ रहे हैं। लेकिन यदि आपको इसकी परफेक्ट नॉलेज हो, परफेक्ट पता हो, तो न जाने कितने लोगों को और आसानी से क्यूर किया सकता है। ओमेगा 3 कैन रिड्यूस अस्थमा इन चिल्ड्रंस। अर्ली एजेस के अंदर यदि किसी व्यक्ति को ब्रीथ संबंधी डिसऑर्डर्स हैं, बच्चे को, या अस्थमेटिक प्रॉब्लम है, वहां अच्छा काम करता है आपका ओमेगा 3। किड्स के लिए तो वैसे भी रिकमेंड किया जाता है कि आप इस प्रोडक्ट को यूज कराएं ब्रेन के अच्छे डेवलपमेंट के लिए। यू कैन यूज ओमेगा 3, बट स्टिल इफ ही हैज गॉट द प्रॉब्लम ऑफ अस्थमा आल्सो, देन आल्सो इट इज वेरी यूजफुल। आगे चलते हैं साथियों। शरीर का सबसे बड़ा इंटरनल ऑर्गन कॉल्ड लीवर। आप दोनों डिजाइनिंग देख पा रहे होंगे, हेल्दी लिवर की भी
और साथ में आपके फैटी लिवर की भी। यदि आज सभी लोग अपना अल्ट्रासाउंड कराएं तो एक बहुत बड़ा परसेंटेज आपको ऐसा मिलेगा कि जिनके की लीवर्स फैटी निकल करके आएंगे। कोई इशू नहीं होगा, अभी ठीक चल रहा होगा काम, लेकिन ये धीरे धीरे करके आपकी हेल्थ के ऊपर बहुत बड़ा इशू लेकर के आता है। जो लीवर है, ब्लड का प्रोडक्शन इसी वाइटल ऑर्गन का काम है। यानी ये एक सिर्फ जो पार्ट है लीवर, यदि ये फिट है और यदि इसके ऊपर फैट चढ़ गया तो इसकी जो वर्किंग एफिशिएंसी है वो कम हो जाती है। जिस तरह से कि फैट चढ़ने से आदमी की वर्किंग एफिशिएंसी कम हो जाती है, उसी तरह से इफ योर लीवर इज फैटी तो इसकी भी आपकी जो वर्किंग परफॉर्मेंस है दैट विल गेट इफेक्ट। तो लीवर के केस में भी, फैटी लीवर के केस में भी आप रिकमेंड कर सकते हैं ओमेगा 3 को। सबसे अच्छी बात यह है कि एक सप्लीमेंट है, पहले ही बताया गया, तो यू कैन गिव इट टू एनीवन। ओमेगा 3 में इंप्रूव बोन एंड जॉइंट हेल्थ। आदमी के शरीर के अंदर बहुत सारी नसें होती हैं और कौन सी नस को किस समय दबाना है यह पत्नी से अच्छा कोई नहीं जानता, सॉरी डॉक्टर से अच्छा कोई नहीं जानता। लेकिन हम तो बात कर रहे थे जॉइंट्स के बारे में, हम नसों पे पहुंच गए। हम बात कर रहे थे जॉइंट्स के बारे में। 360 जॉइंट्स हैं आपकी बॉडी में, जिसका एक आध कोई टूट फूट गया, उसका एक आध बढ़ सकता है, बढ़ घट सकता है, अदरवाइज 360 तो है ही है ऑलमोस्ट। और हर जॉइंट के लुब्रिकेशन के अंदर ओमेगा 3 का रोल है। इसलिए आप इसको जॉइंट प्लस के साथ भी रिकमेंड कर सकते हैं, जॉइंटो केयर के साथ भी रिकमेंड कर सकते हैं। कहीं भी किसी भी जॉइंट सप्लीमेंट के साथ आप इसे आराम से दे सकते हैं। आपके इंसोमेनिया की प्रॉब्लम के अंदर ये काम करता है। जिन लोगों को रात में नींद की समस्या रहती है कि नींद कम आती है, ये उनके लिए एक बेटर सप्लीमेंट का काम कर सकता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड आपके स्लीपिंग को इंप्रूव करता है, तो वहां भी आप इसे रिकमेंड कर सकते हैं। एंड दिस इज द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपकी स्किन के लिए भी ओमेगा 3 एक बहुत अच्छा सप्लीमेंट है। स्किन को ग्लो रखने में ओमेगा 3 का रोल है। तो यदि हम बात करें तो आपने जितनी भी अभी तक सारी स्लाइड्स देखी, वो ये बताती हैं कि आप इसे ओयो केयर के साथ भी, आयो केयर के साथ और इधर जॉइंटो केयर के साथ, इन दोनों के साथ कंबाइंड रूप में आप इसे जरूर दे सकते हैं। इसके अलावा जो भी व्यक्ति ये चाहता है